नमस्कार, हेल्दी किचन नवाज़ी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ धनिया पत्ते की पकौड़ी की रेसिपी। तो चलिए देखते हैं कि पकौड़े बनाने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ पे मैंने एक पूरा बंच धनिया को लिया था। इसको मैंने मोटे टुकड़े इसके निकाल के और इसके पतले पतले डंठल मैंने रखे हुए हैं। आप चाहें तो सिर्फ पत्तों से भी बना सकते हैं। इसको अच्छे से 3-4 बार पानी में धुलकर मैंने पानी निथाड़ कर ले लिया है। 1 कप बेसन, 2 टेबलस्पून सूजी है रवा। आप इसकी जगह पे चावल का आटा भी ले सकते हैं। थोड़ी सी बारीक कटी हरी मिर्च और यहाँ पे थोड़ा सा मैंने बारीक कटा हुआ प्याज लिया है। 1/4 टीस्पून रेड चिली पाउडर यूज़ करेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं इसको। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक यूज़ करेंगे। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और 2 पिंच हींग यूज़ करेंगे। बेसन डाल रहे हैं तो हींग डालेंगे तो इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और डाइजेस्ट भी अच्छे से हो जाएगा हमारा पकौड़ा। और पकौड़े बनाने के लिए यहाँ पे मैं सरसों का तेल यूज़ करूँगी। आप चाहें तो कौन सा भी कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस जो धनिया के पत्ते को थोड़ा सा रफली चॉप कर लेंगे। तो थोड़े थोड़े से धनिया को मैं मुट्ठी में लेके ऐसे रफली चॉप कर ले रही हूँ। ज़्यादा पतले छोटा नहीं करूँगी, सिर्फ हल्का हल्का चॉप करके मैं इसको तैयार कर लूँगी ताकि बाइंडिंग अच्छे से हो सके। तो इसी तरह सारे पहले धनिया को काट के तैयार कर लेना है। अगर आप सिर्फ पत्ते यूज़ करेंगे तो उसको काटने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरह सारे पत्ते को तैयार कर लें पहले। तो यहाँ पे मैंने सारे पत्ते को अच्छे से काट कर तैयार कर लिया है। तो अब इसको साइड में करते हैं और एक बड़ा बर्तन लेते हैं। अब इसमें हम डालेंगे बेसन। पहले मैं थोड़ा सा बेसन ले रही हूँ और 1 से 1.5 चम्मच बचा दे रही हूँ। सूजी, अब इसमें सूखे मसाले भी ऐड कर लेंगे। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, 1/4 टीस्पून रेड चिली पाउडर। यहाँ पे हरी मिर्च मैं यूज़ कर रही हूँ तो थोड़ा ही मैं रेड चिली पाउडर यूज़ करूँगी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। हींग, तो यहाँ पे मैंने लगभग 2 पिंच हींग ले लिया है। इसको भी डाल देते हैं इसमें। हींग से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अब इसे एक बार अच्छे से पहले मिक्स कर लें। तो सारे सूखे जो हमारी इंग्रेडिएंट्स थी वो मिक्स हो चुकी है। अब इसमें हम प्याज भी मिक्स कर देंगे, हरी मिर्च, धनिया, और इसे एक बार अच्छे से पहले मिक्स कर देते हैं। आप चाहें तो इसे हाथ से भी अच्छे से मिक्स करते हैं, तो मैं इसे हाथ से ही अच्छे से मिक्स करूँगी जिससे भी अच्छे से मिक्स हो जाए। तो इसे अच्छे से हमें पहले मिक्स कर लेना है बिना पानी के ही। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसमें पानी डालेंगे। पहले इसे अच्छे से मिक्स कर ले। तो इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम लगभग 1 से 1.5 चम्मच पहले पानी डाल लेते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर ले रहे हैं। तो इसमें थोड़ा सा बेसन कम लग रहा है, तो जो बचा हुआ बेसन था वो भी मैं इसमें ऐड कर लूँगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे पहले। तो यहाँ पे मैंने मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लिया है। हमारा मिक्सचर तैयार हो चुका है पकौड़े का। इसमें मैंने 1 चम्मच और बाद में पानी यूज़ किया और अच्छे से मिक्स हो चुका है। पहले मैं अपना हाथ क्लीन कर लेती हूँ, फिर आगे का बताती हूँ आपको। आप इसमें चाहें तो थोड़ा सा अजवाइन भी डाल सकती हैं, उससे भी अच्छा टेस्ट आता है। तो अब हम चलते हैं गैस की तरफ। तो सबसे पहले हम गैस को जला लेंगे।
यहाँ पे मैंने गैस को ऑन कर लिया है। सॉरी, मेरा नीचे से रेगुलेटर बंद था इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। अब हम गैस पे रख देंगे कढ़ाई। तो आपको मैं यहाँ पे एक टिप्स देना चाहूँगी कि आप जब भी गैस का काम ख़त्म हो जाए तो नीचे से रेगुलेटर बंद करके रखें। ये बहुत ही सेफ्टी होता है। तो सबसे पहले अब इसमें हम ऑयल डाल देंगे और ऑयल को गर्म होने देना है अच्छे से। मैंने यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल लिया है, आप कौन सा भी कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप मस्टर्ड ऑयल लें तो उसको एकदम अच्छे से गर्म होने देना है, क्योंकि अगर थोड़ा भी कच्चा तेल रहेगा तो हमारे जो पकौड़े या सब्ज़ी कुछ भी बनाते हो आप, उसमें कच्चे सरसों के तेल के कच्चा फ्लेवर आएगा। तो इसलिए तेल को अच्छे से गर्म होने देना है। और जो मैंने आपको सुझाव दिया वो ज़रूर आप मानिए। आप अगर गैस का काम हो जाए, खाना वाना बन जाए, तो आप रेगुलेटर हमेशा नीचे से बंद करके रखें। ये बहुत ही सेफ़ होता है, तो इसे आप ज़रूर फॉलो करें। तो पहले हमें तेल को अच्छे से गर्म हो जाने देना है। तो यहाँ पे हमारा तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, शायद आपको दिख रहा होगा तेल में से हल्का हल्का धुआं आ रहा है। तो अब इसमें हम पकौड़ियाँ तलना स्टार्ट करते हैं। तो इसे आप ऐसे चम्मच की सहायता से भी डाल सकते हैं। गैस का फ्लेम स्लो रख दें और 1 बाय 1 डालते जाएं। अगर आपको काम जल्दी करना है तो आप हाथ की सहायता से भी इजीली डाल सकते हैं, ऐसे हाथ से उठाने का और जल्दी जल्दी फिर फटाफट डालते जाने का इसमें। तो यहाँ पे मैं हाथ से ही डाल रही हूँ क्योंकि हमारा तेल अच्छे से गर्म है। तो इसमें एक बार में जितना आ जाए उतना डाल दे, ज़्यादा रश नहीं करना है इसमें। गैस का फ्लेम एकदम स्लो रखें सबसे पहले। तो अब इसमें मैं बस कर रही हूँ, इतना पहले मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी। तो अब इसे 1 सेकंड के लिए ऐसे छूना नहीं है, इसको ऐसे पकने देना है। 1 से 2 सेकंड बाद आपको ऐसा लगे कि हमारा जो पकौड़े नीचे से सिकने लगा है, तो इसे अच्छे सावधानी से हमें पलट पलट कर इसको पहले पलट देना है अच्छे से एक बार। और इसे ऐसे ही पलट पलट कर हमें मीडियम फ्लेम पे अच्छा क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेना है। गोल्डन ब्राउन कलर का होना चाहिए, तब तक इसे हमें फ्राई कर लेना है। और इसे अच्छे मीडियम फ्लेम पे हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पे मेरा धनिया के पत्ते के पकौड़े एकदम सीख कर अच्छे से तैयार हो चुके हैं। आप देख रहे हैं एकदम गोल्डन ब्राउन हो गया और बहुत ही क्रिस्पी रेडी हो चुका है बनकर। अब इसे हम निकाल लेते हैं पहले। तो ऐसे कलछी को पहले थोड़ा सा टेढ़ा कर लें ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है इसी में निकल जाए, और फिर इसे हम निकाल लेंगे सावधानी से। तो इसे एक पेपर टॉवेल या किचन टॉवेल पे निकाल लें ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो एब्जॉर्ब हो जाए। तो अब इसी तरह हमें सारे पकौड़े को बनाकर तैयार कर लेना है। तो इसे भी अच्छे से पहले फ्राई कर ले। कंटिन्यूसली चलाकर हमें मीडियम फ्लेम पे अच्छा क्रिस्पी होने तक सारे पकौड़े को तल कर तैयार कर लेना है। तो हमारा पकौड़ा बनकर तैयार हो चुका है। ये भी बन इसको सीख गया, इसको मैं निकाल लेती हूँ। गैस बंद कर देती हूँ और इसे निकाल लेती हूँ। तो आप देखिए कैसी आवाज़ आ रही है, कितनी अच्छे से क्रिस्पी बना है हमारा पकौड़ा। तो हमारा सारा पकौड़ा जो धनिया पत्ती के पकौड़े थे बनकर तैयार हो चुके हैं। तो मैंने इसे अच्छे से बनाकर रेडी कर लिया। मैं इसे आपको सर्व करके फिर दिखाती हूँ। तो यहाँ पर हमारा धनिया के पत्ते के पकौड़े, क्रिस्पी पकौड़े तैयार है। ये बहुत ही क्रिस्पी बनी है। इसमें जो सूजी डाले उसकी वजह से ये बहुत ही क्रिस्पी बना, और अंदर का आप देखिए कितना अच्छा सा टेक्सचर इसमें है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। इसको मैंने टोमेटो केचप के साथ सर्व किया। आप अपनी जो भी मनपसंद चटनी हो, आप हरे धनिया की चटनी जो भी चटनी हो उसके साथ एंजॉय कीजिए। आप भी खाइए, अपनों को भी खिलाइए और अपने अनुभव मुझसे शेयर कीजिए। नमस्कार।